गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है डिल्यूजन्स सिक मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर। हम इसे पढ़ेंगे डिल्यूजन्स मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर सिक। सो पेशेंट को लगता है कि उसके घर वाले बीमार हैं, इसलिए वो क्या करता है, उसमें एंग्जाइटी आती है। एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट और रिलेटिव्स ऑफ, अपने रिश्तेदारों के प्रति उनके लिए चिंता फिक्र। एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट लव्ड वंस, जिनको वो प्यार करता है, उनकी हेल्थ की, उनकी सेहत की चिंता। एंग्जाइटी फैमिली अबाउट हिज, अपने फैमिली की, अपने परिवार की चिंता। और साथ में केयर्स फुल ऑफ, कि बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखना। एंड केयर्स वरीज फुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट, अपने रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। लास्ट सैटरडे हमने रूब्रिक किया था जिसमें हिपर सेल्फ की नेगेटिव स्टेट आई थी, जिसमें हिपर सेल्फ को बहुत एंगर, वॉयलेंट, लाफिंग नेवर, स्माइलिंग नेवर, चीयरफुल नेवर, किल, थ्रेटन, मर्डर, ये सारी स्टेट्स थी। और आज उसके ऑपोजिट स्टेट है जिसमें वो अपने घर वालों की, अपने प्रियजनों की, अपने रिश्तेदारों की, अपनी फैमिली की, सबकी बहुत ज़्यादा चिंता करता है और केयर करता है। ये दोनों स्टेट्स मैंने बहुत बार अपने पेशेंट्स में इस्तेमाल की हैं। एक सीवियर डिप्रेशन का केस था जिसमें वो लेडी की, आप वर्शन सुनिए क्या बोलती है। लेडी कहती है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने बच्चों की इतनी पिटाई कर देती हूँ, इतनी पिटाई करती हूँ कि जैसे मैं उनको मार ही दूँ। लेकिन जब मेरे बच्चे बीमार होते हैं, ओहो, फिर तो मैं मर जाती हूँ। फिर तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन होती है कि मुझे कहीं भी चैन नहीं मिलता है। यहाँ तक कि मेरे अगर मायके में कोई बीमार हो जाए, मैं फ़ोन कर करके उनका बुरा हाल कर देती हूँ। सो ये दो स्टेट्स आती हैं, ये ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स नहीं हैं। लेकिन कभी वॉयलेंट वाली स्टेट आ सकती है जिसमें उसको बहुत गुस्सा आता है, किसी को मार सकता है, मर्डर कर सकता है, स्टैब कर सकता है, क्योंकि उसको सब गलत दिखता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, डिसकंटेंटेड होता है, फायर वॉन्ट्स टू सेट थिंग्स ऑन फायर, घर को आग लगा दूँ। और दूसरी जो स्टेट है वो उसकी एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट फैमिली, अबाउट रिलेटिव्स, अबाउट लव्ड वंस एंड केयर्स। अगर इसका हम डीडी करते हैं मर्क सॉल्व से, मर्क सॉल्व में भी ऐसा ही होता है। एंग्जाइटी हेल्थ होती है, एंग्जाइटी हेल्थ ऑफ रिलेटिव्स होती है, लव्ड वंस होती है, लेकिन उसमें केयर्स नहीं है। ना उसको ये लगता है जैसे इसमें है कि डिल्यूजन मेंबर्स ऑफ फैमिली आर सिक, तो मर्क सॉल्व में ये भी नहीं होता, उसमें केयर भी नहीं होती। वो भी इसकी तरह ही डिसकंटेंटेड है खुद से, हर चीज़ से, और हमेशा डिसकंटेंटेड रहता है। उसके भी लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। इसके साथ एक और डीडी आता है आर्सेनिक एल्बम का। आर्सेनिक भी कभी स्माइल नहीं करता, कभी लाफिंग नेवर में है, और उसमें भी एंग्जाइटी हेल्थ ऑफ रिलेटिव्स अबाउट है। वो भी डिसकंटेंटेड है हिमसेल्फ से, एवरीथिंग से। सो इस तरह हम डिफरेंट मेडिसिन्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और उनको पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। हिपर सेल्फ को मैंने बहुत सारे डिप्रेशन के केसेस में बहुत सक्सेसफुली यूज़ किया है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड्स बिटवीन चीफ एंड सबॉर्डिनेट्स। एलिमेंट फ्रॉम मीन जहाँ से उसकी प्रॉब्लम पेशेंट की स्टार्ट होती है। डिस्कॉर्ड, जब दो लोग एक चीज़ पे एग्री ना करें, उनमें हार्मनी ना हो, उनमें डिसएग्रीमेंट हो,
एक बात पे सहमत ना हो, वो डिस्कॉर्ड होता है। बिटवीन चीफ एंड सबॉर्डिनेट्स, चीफ होता है किसी भी संस्था का कोई हेड, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा ऑफिस हो, चाहे छोटा ऑफिस हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, जो भी उसका हेड होता है दैट इज़ चीफ। एंड सबॉर्डिनेट्स, जो उसके नीचे काम करते हैं। यहाँ पे डिसएग्रीमेंट किसका होता है? चीफ का सबॉर्डिनेट्स के साथ या सबॉर्डिनेट्स का चीफ के साथ? या चीफ की बात सबॉर्डिनेट्स नहीं मानते, एग्री नहीं करते, उनमें कलह होती है, उनमें आपस में हार्मनी नहीं होती, आपस में उनकी बनती नहीं है, वो एक मुद्दे पे एग्री नहीं करते, सहमत नहीं होते। ये चीफ की सबॉर्डिनेट के साथ हो सकती है या सबॉर्डिनेट की लोअर स्टाफ की अपने बॉस के साथ हो सकती है। इसमें 11 मेडिसिन्स है। ये रूब्रिक मैंने बहुत बार उन लोगों में, उन पेशेंट्स में इस्तेमाल किया है जिनको प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है इस लड़ाई झगड़े से। ये चीफ का उसकी जो लेबर है उसके साथ डील करना, वहाँ पर भी हम ले सकते हैं। एक और वर्ड बार बार आता है, एलिमेंट्स फ्रॉम क्वर्लिंग। अगर हम इसका डीडी क्वर्लिंग के साथ करते हैं, क्वर्लिंग होता है लड़ाई झगड़ा, जिसमें कुछ एक जना बोलता है फिर दूसरा बोलता है, हीटेड आर्गूमेंट्स होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, वो हाथापाई भी हो सकती है। हीटेड आर्गूमेंट्स होते हैं, चाहे इशू छोटा हो चाहे बड़ा हो। सो क्वार्ल में हाथापाई हो सकती है, बोलना, ऊंची ऊंची बोलना, गालियाँ निकालनी, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन डिस्कॉर्ड में दोनों में एग्रीमेंट नहीं होता, डिसएग्री करते, दोनों सहमत नहीं होते किसी बात पे। इसके साथ एक और रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन रिलेटिव्स फ्रेंड्स। जब ये डिसएग्रीमेंट रिश्तेदारों में या दोस्तों में, फ्रेंड्स में, वो किसी बात पे सहमत नहीं होते, उनमें मनमुटाव होता है, कलह होती है, तो वहाँ पे हम एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स लेते हैं। तो इस तरह से ये 2 रूब्रिक्स हैं डिस्कॉर्ड के अंदर, चीफ एंड सबॉर्डिनेट्स एंड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। दोनों में अलग अलग मेडिसिन्स हैं, काफ़ी कॉमन भी हैं लेकिन अलग अलग भी हैं। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज रूब्रिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है डेथ कन्विक्शन ऑफ। डेथ के साथ बहुत सारे रिलेटेड रूब्रिक्स हैं। डेथ होती है मौत, मर जाना, खात्मा हो जाना, डिस्ट्रक्शन, एंड ऑफ लाइफ। कन्विक्शन, कन्विक्शन क्या होता है? कन्विक्शन है कि पेशेंट को फर्म बिलीफ है, उसको दृढ़ विश्वास है कि बस अब वो मर जाएगा। डेथ कन्विक्शन ऑफ, उसका फर्म बिलीफ है, उसका पक्का निश्चय है, उसका ओपिनियन है, उसकी राय है कि बस अब मैंने मर जाना है। अगर हम इस रूब्रिक को और ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना चाहें तो हम इसके नीचे जितने भी रूब्रिक्स और हैं, डेथ कन्विक्शन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, डिस्निया, एपिस्टैक्सिस, फीवर, गैस्ट्रेल्जिया, हेडेक, जॉन्डिस। सो इस तरह बहुत सारे रूब्रिक्स हैं जिसमें पेशेंट को लगता है कि इस वजह से अब मैंने मर जाना है। अगर हम इसका डीडी करते हैं, डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ। डेथ प्रेजेंटिमेंट होता है कि पेशेंट को इंट्यूशन होने लगती है कि अब मैं मरने वाला हूँ, उसको पूर्व आभास होने लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, अब मेरा टाइम आ गया है, अब मैं मर जाऊँगा।
पूर्व आभास हो जाना फ्यूचर में कुछ होने का। इसके नीचे अगर हम रूब्रिक्स देखें, डेथ प्रेजेंटिमेंट में विदाउट फियर, मस्ट सेटल फैमिली अफेयर्स, मस्ट हरी अप, प्रिडिक्ट्स द टाइम, ऐसे इस तरह के रूब्रिक्स हैं। उसको लगता है कि बस अब मैं इन नियर फ्यूचर बस अब मैं मर जाऊंगा, कुछ हो जाएगा। सो इस तरह डेथ कन्विक्शन में उसको लगता है कि अब तो मैंने मर ही जाना है, पक्का विश्वास है। लेकिन प्रेजेंटिमेंट में उसको इंट्यूशन होती है कि नियर फ्यूचर में मैं मरने वाला हूँ। अगर इसका डीडी डेथ सेंसेशन ऑफ से करते हैं, डेथ सेंसेशन में पेशेंट को उसकी बॉडी के डिफरेंट सेंसेस के अकॉर्डिंगली उसको लगने लग जाता है कि आई एम डाइंग। उसको अनुभूति होने लग जाती है, उसको महसूस होने लग जाता है कि मैं मर रहा हूँ। उसको वो सेंसेशन होने, उसको वो फीलिंग होने लग जाती है कि मैं मर रहा हूँ। सेंसेशन, फीलिंग, एक अनुभूति। एंड अगर हम इसका डीडी डेथ थॉट्स ऑफ से करते हैं तो उसमें पेशेंट को विचार आते हैं मरने के, डेथ के विचार आने। उसको लगता है कि बस अब मैं मरने वाला हूँ, या डेथ के बारे में वो सोचता ज़्यादा है। इसमें अगर रूब्रिक्स नीचे देखते हैं तो उसमें है डेथ थॉट्स ऑफ कामली, विदाउट फियर, गिव हिम जॉय। सो ये विचार करते करते, डेथ के बारे में सोचते सोचते वो इस तरह से रिएक्ट करता है। सो इस तरह आज के डेथ के रूब्रिक को हम डिफरेंट तरह से, जो जो पेशेंट सोचता है, उसको जैसा विश्वास होता है या जैसा पूर्वाभास होता है, अनुभूति होती है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे ये डेथ के रूब्रिक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है फीलिंग सिक। फीलिंग सिक का मतलब है कि प्रिटेंड करना कि वो बीमार है, शो ऑफ करना, फॉल्स अपीयरेंस एज्यूम कर लेना कि मैं बहुत बीमार हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार नहीं है, बीमार होगा, लेकिन ज़्यादा शो करना कि मैं तो बहुत बीमार हूँ, मुझे तो ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे वो प्रॉब्लम हो गई। फेक, एक तरह का फेक प्रिटेंड करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इसके पीछे मोटिव क्या है उसका, क्यों वो फीलिंग से करता है। इसका मोटिव होता है टू गेन अटेंशन, ताकि घर वाले या बाहर वाले या मेरे दोस्त मित्र मुझे पूछें। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो शो करता है, वो प्रिटेंड करता है ताकि मैं टू गेन अटेंशन, ताकि मेरे घर वाले मुझसे पूछें कि क्या हो गया, कैसे बीमार हो गए, दवाई खाई नहीं खाई। इसलिए वो प्रिटेंड करता है। बहुत हल्की सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। इसका अगर हम डीडी करते हैं अफेक्टेशन से, दो रूब्रिक्स हैं, एक तो अफेक्शन है और एक अफेक्टेशन है। अफेक्शन होता है किसी के साथ प्यार मोहब्बत करना, वो इससे टोटली डिफरेंट है। आज का जो अभी डीडी करेंगे वो अफेक्टेशन है। अफेक्टेशन एक ऐसा बिहेवियर है, एक ऐसी स्पीच, मैनरिज्म, राइटिंग जो बनावटी है, जो ओरिजिनल नहीं है, जो नेचुरल नहीं है। इसमें भी फॉल्स प्रिटेंस है, लेकिन इसका मोटिव क्या है? दूसरों को इम्प्रेस करना, दूसरों के ऊपर प्रभाव डालना। लेकिन अफेक्टेशन में पेशेंट जल्दी ही पकड़ा जाता है, उसकी झट से पहचान हो जाती है। ये ऐसा करता क्यों है? इसके पीछे मोटिव क्या है? टू इम्प्रेस अदर्स, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए वो ऐसा बनावटी बिहेवियर
बनावटी स्पीच, राइटिंग, मैनरिज्म, ये सब कुछ करता है ताकि दूसरों को भरमा सके, दूसरों को इम्प्रेस कर सके। जैसे हम एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, हम बच्चों से पूछते हैं कि आपको इंजेक्शन से डर लगता है? बच्चा कहेगा नहीं 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 मुझे नहीं डर लगता। और जैसे ही हम इंजेक्शन निकालते हैं कि चलो ठीक है अब हम आपके इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो भाग उठता है। ऐसे झट से उसको पहचाना जा सकता है। वो तो इम्प्रेस कर रहा था डॉक्टर को ये कह के कि नहीं नहीं मैं तो नहीं डरता, लेकिन वो जल्दी पकड़ा जाता है। तीसरा एक और वर्ड आता है हिपोक्रेसी। ये एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग रखता है। इसमें पेशेंट अपने जो ओरिजिनल कैरेक्टर है, जो उसका रियल कैरेक्टर है, उसको टोटली कंसील कर लेता है। बिल्कुल कंसील कर लेना, बिल्कुल छुपा लेना अपना रियल कैरेक्टर। एक चेहरे पे दूसरा चेहरा लगा लेता है। वास्तविकता के, ओरिजिनलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर। और यहाँ पे उसका मोटिव क्या होता है? टू डिसीव अदर्स, दूसरों को धोखा देना, दूसरों को चीट करना, उनको लूटना। ये हम कहाँ देखेंगे, कैसे देखेंगे? बहुत सारे आजकल जो चोर उचक्के हैं, जो पाखंडी लोग हैं, जो साधु का भेष बदल के बैठ जाते हैं डेरे में कि मैं तो ये बीमारी का इलाज कर दूंगा, या मैं तो आपके बच्चा नहीं होता तो आपके बच्चा हो जाएगा, आप मुझे 2 लाख रुपए दोगे। उनका मकसद कोई उनकी पवित्रता या उनकी नॉलेज नहीं होती। वो उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर पाखंड का दूसरा चेहरा छुपा रखा है, दूसरा चेहरा लगा रखा है। करना क्या है? धोखा देना है, लोगों को चीट करना है, उनसे पैसे ऐंठना है। सो इस तरह हम तीनों रूब्रिक्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फीलिंग में उसका मोटिव होता है टू गेन अटेंशन, अफेक्टेशन में होता है टू इम्प्रेस अदर्स, एंड हिपोक्रेसी में होता है टू डिसीव अदर्स, दूसरों को धोखा देना। अगर हम इनके हिंदी में मीनिंग्स देखते हैं, फीलिंग का मतलब होता है बहाने बनाना, अफेक्टेशन का मतलब होता है दिखावा करना, बनावटी व्यवहार, हिपोक्रेसी का मतलब होता है बगला भगत, पाखंडी। फीलिंग में 17 मेडिसिन्स हैं, अफेक्टेशन में 22 मेडिसिन्स हैं, हिपोक्रेसी में 11 मेडिसिन्स हैं। और अगर तीनों रूब्रिक्स में कॉमन मेडिसिन देखें तो 4 मेडिसिन कॉमन आती हैं: लाइकोपोडियम, पल्साटिला, सिलिशिया, सल्फर। ये तीनों तरह के कैरेक्टर्स रखते हैं। सो इस तरह हम पेशेंट्स को उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली, उनके मैनरिज्म के, उनके शो ऑफ के अकॉर्डिंगली हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है मॉरल फीलिंग वांट ऑफ क्रिमिनल डिस्पोजिशन टू बिकम अ विदाउट रिमोर्स। हम इस रूब्रिक को पढ़ेंगे। वांट ऑफ मॉरल फीलिंग, डिस्पोजिशन टू बिकम अ क्रिमिनल विदाउट रिमोर्स। इस रूब्रिक के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है मॉरल फीलिंग वांट ऑफ। ये मॉरल फीलिंग या मॉरल अफेक्शन क्या होती है? ये नैतिक मूल्य होते हैं। सच्चाई पे चलना, ईमानदारी करनी, प्रेम प्यार से रहना, दयालुपन, बड़ों का आदर मान करना, दूसरों की हेल्प करना, मदद करना, शेयर करना, ये नैतिक मूल्य हैं। वांट ऑफ होता है इन चीज़ों की कमी है, इन लोगों में नैतिक मूल्यों की कमी है
कई रेपर्टरीज में लैकिंग मॉरल फीलिंग्स भी है कि उनमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। दूसरा पार्ट है डिस्पोजिशन टू बिकम अ क्रिमिनल, कि इन लोगों में डिस्पोजिशन है, एक ऐसी प्रवृत्ति है, ऐसा मिजाज है जिससे ये लोग क्रिमिनल बन सकते हैं। इनकी एक ऐसी प्रवृत्ति है जिनमें नैतिकता नहीं होती, और क्रिमिनल, अपराधी, मुजरिम वो लोग जो दूसरों के साथ अपराध करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, चोरी करना, किसी की जाते हुए चेन स्नैच कर लेना, कोई डैमेज करना, बैंक लूटना, छोटे छोटे अपराध से लेके, चोरियों से लेके मर्डर तक, ये क्रिमिनल डिस्पोजिशन है उनकी बन जाने की, मुजरिम बन जाने की, अपराधी बन जाने की उनमें एक प्रवृत्ति होती है। और जो सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है विदाउट रिमोर्स। रिमोर्स होता है पश्चाताप, कोई मन में दुख, मन में कोई ग्लानि किसी चीज़ की, हमने ये किया है, गलत किया है, लेकिन इन लोगों को कोई भी पश्चाताप नहीं होता है, कोई भी इनके मन में ग्लानि नहीं होती कि हमसे ये गलत हो गया या हमने ये गलत किया। ये क्राइम करते हैं और इनके मन में कोई पश्चाताप नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे रिसेंटली हमारे पंजाब में एक रिनाउंड सिंगर सिद्धू मूसेवाले का दिन दिहाड़े गोलियां मार के हत्या कर दी गई उसकी, और 1 घंटे के बाद वो लोग कहते हैं कि हमने मर्डर किया है। यहाँ पे हम लेंगे कि बिना रिमोर्स, बिना पछतावे के, उनको कोई पछतावा नहीं है कि उन्होंने किसी की जान ले ली, ऊपर से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे कि हमने किया है। एक ग्रुप बोल रहा है हमने किया है, दूसरा ग्रुप बोल रहा है हमने ये क्राइम किया है। इसमें वी हैव 9 मेडिसिन्स। एनाकार्डियम सबसे ऊपर है, आर्सेनिक, बेलाडोना, हिपरसल्फ, लैकेसिस, मेडोरिनम, मर्क, सट्रामोनियम एंड थूजा। हर एक की स्टोरी डिफरेंट काइंड की है। प्रवृत्ति सभी में क्रिमिनल बनने की है, लेकिन सभी के और सिम्टम्स डिफरेंट इनकी पर्सनैलिटी है। हम उस पर्सनैलिटी को देखते हुए उसके अकॉर्डिंगली इन पेशेंट्स के लिए मेडिसिन की सिलेक्शन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है एंग्जाइटी फ्यूचर अबाउट, डीलिंग विद फ्यूचर हैपनिंग्स। इस रूब्रिक के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है एंग्जाइटी फ्यूचर अबाउट। पेशेंट को चिंता है भविष्य की, उसको एंग्जाइटी है, उसको स्ट्रेस है, टेंशन है आने वाले कल की, फ्यूचर की, टुमारो की, भविष्य की। किस चीज़ के साथ रिलेटेड? डीलिंग विद फ्यूचर हैपनिंग्स। जो फ्यूचर में होना है, होने वाली चीज़ें हैं, होने वाली कोई घटना है या कुछ भी होने वाला है, उसके बारे में उसको चिंता है कि कल क्या होगा। डीलिंग विद फ्यूचर हैपनिंग्स, कि कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, इसके साथ ये कैसे डील करेगी। तो इसमें सिर्फ एक ही मेडिसिन है, दैट इज़ बेम्बूजा। अगर हम बेम्बूजा का थीम देखते हैं तो बेम्बूजा में डिल्यूजन एलोन, डिल्यूजन पुअर, डिल्यूजन डिसीव्ड। इसको लगता है कि मैं अकेली हूँ, मैं पुअर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे साथ धोखा हुआ है और आज मुझे क्या चाहिए? आई नीड सपोर्ट।
ये इसका थीम है बैम्बूजा का कि मुझे सपोर्ट चाहिए। जो चीज़ें मैं पहले बहुत आराम से किया करती थी, अब मैं वो चीज़ें हैंडल नहीं कर सकती क्योंकि इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से निभाई है। हैंडल थिंग्स एनी मोर कैन नॉट, फोर्स हिमसेल्फ टू डू समथिंग, हैज़ टू। मुझे आज खुद को फोर्स करना पड़ता है ये सब कुछ करने के लिए क्योंकि आज मैं वो चीज़ें हैंडल नहीं कर सकती। तो इसलिए लुक्स फॉर सपोर्ट कि मुझे किसी की मदद चाहिए। चेंज इन लाइफ डिज़ायर कि मेरी ज़िंदगी में चेंज चाहिए, मुझे चेंज चाहिए। मैं जैसे पहले चीज़ें करती थी, पहले काम करती थी, पहले मैं भाग भाग के सब कुछ करती थी, अब मैं वैसा नहीं कर सकती। सो उसको अब एंग्जाइटी होने लगी है फ्यूचर की, आगे की चिंता होने लगी है। डीलिंग विद फ्यूचर हैपनिंग्स के होगा क्या मेरे साथ, कि मैं कैसे उनको डील करूँगी इन चीज़ों को जो कुछ मेरे साथ आगे होने वाला है। सो इस तरह से हम एंग्जाइटी, फ्यूचर अबाउट, डीलिंग विद फ्यूचर हैपनिंग्स को लेकर बैम्बूजा को डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। अगर इसमें इसका डीडी पल्स के साथ करें तो पल्स में पुअर नहीं है, अकेला है, अलोन है, वीपिंग है, अलोन इन द वर्ल्ड है। अगर सीपिया के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं, इसका डीडी करते हैं, तो सीपिया में पुअर है। इसमें दोनों की ही कलेक्शन है। ज़िंदगी मीनिंगलेस लगती है, सब कुछ गलत लगता है, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ पॉवर्टी, हेल्पलेसनेस। सो इस तरह से हम बैम्बूजा को स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।